अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट कर चुके हैं। आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पहले इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। कह रहा है 2x प्लस के 3y इक्वल 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, m का मान क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें क्या दे रखा है, एक वक्र समीकरण दे रखी है y बराबर mx प्लस 3। तो देखो पहले हम करते हैं, हल ही करने चलते हैं। तो हमें क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3, यह है वक्र समीकरण दे रखी है हमें ये y बराबर mx प्लस का 3। बात समझ में आ गई? सही है। अब m का मान कहाँ से निकल सकता है, इस वक्र से निकल सकता है, वक्र समीकरण से निकल सकता है, क्योंकि m इसमें है। बात समझ में आ गई? अगर मुझे y और x की वैल्यू मिल जाए तो मैं m की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकता हूँ। क्योंकि जब y की वैल्यू मुझे कुछ ही मिल जाए, मान लिया मैंने y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो उठा के मैं इसमें रखूंगा। तो y की वैल्यू मैंने 5 रख ली बराबर m, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 और प्लस के 3। इसको सोल्व करूंगा, इधर प्लस का दे जाके माइनस का, तो यहाँ m 3m हो जाएगा, बचेगा यहाँ से i में 3 माइनस करके 2 बचेगा और 3m इधर मल्टीप्लाई में जाके जाएगा डिवाइड में। देखो m की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। यानी कहने का मतलब ये है कि हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हमें की वैल्यू पता होनी चाहिए, y की और x की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब जाके m की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब वो x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तुम्हें पता है। और क्या दे रखा है तुम्हें, दो रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है। इससे पहले हम दो रैखिक समीकरण के युग्म से हम x y के मान निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो रैखिक समीकरण युग्म को क्या करेंगे, हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, सही है। वहां से हम x y के मान निकाल लेंगे, फिर x y के मान निकलने के बावजूद हम उठा के इस वक्र समीकरण में रखेंगे और वहां से हम क्या निकालेंगे, m का मान। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो अब करते हैं, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, गिवन क्या है हमें, 2x प्लस के 3y इक्वल 11 और कितना है 2x माइनस के 4y इक्वल माइनस के 24। इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन सेकंड मान लो। अदालत दिया है रैखिक समीकरण दे रखी है, रैखिक समीकरण का युग ये डाल देना हेडिंग, रैखिक समीकरण का युग हमें मिल रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन हमें दो मिल चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं कि समीकरण 1 को हल करो या समीकरण 2 को हल करो। तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगा देते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि पहले x का मान, पहले समीकरण 1 को हल करो या समीकरण 2 को हल करो। तो हम किसको करते हैं, समीकरण 1 को करते हैं, समीकरण 2 को। तो हम पहले से समीकरण 1 को हल करते आ रहे हैं, तो अभी हम एक ही पैटर्न पे चलेंगे कि हम भी क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। तो चलो समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, ये, तो चलो ये लिख लेते हैं। कितना है 2x प्लस का 3y इक्वल 11, सही है। तो यहाँ से चलो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हल करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलो x की वैल्यू आराम से निकालना है, यहाँ से सोल्व कर दो। 2x इक्वल 11, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 3y, सही है। अब यहाँ वैल्यू किसकी निकल रही है हमारे पास, 2x की, और हमें किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर फेर लेंगे। चलो तो इस 2 को भी इधर फेर लो। x बराबर, देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें जाएगा, डिवाइड में। तो 11 माइनस के 3y अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये x की वैल्यू प्रॉपर हमें निकलती नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, क्योंकि ये बाद में काम में आती है, तो इसलिए हम समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं इसमें, अगर हमने समीकरण 1 को हल करा है तो जो ये वैल्यू निकली है ये किसमें ठाक रखते हैं, समीकरण 2 में, तो वहां से y की वैल्यू प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है। अगर समीकरण 2 को हल करते हैं तो यही वाली x की वैल्यू किसमें ठाक रखते हैं, तुम समीकरण 1 में रखते हैं। तो मैंने समीकरण 1 को हल करा है तो मैं किसमें ठाक रखूंगा, समीकरण 2 में रखूंगा। तो चलो जितनी भी x की वैल्यू प्रॉपर आई है तो ये ठाक किसमें रखते हैं, समीकरण 2 में। तो ये बात लिख देते हैं। चलो करते हैं x का मान रखो। तो x बराबर 11 माइनस के 3y अपॉन 2 का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 में रखते हैं। पहले समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है कौन सी है,
तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली। पहले इसको नोट कर लेते हैं, कितना है 2x माइनस के 4y इक्वल माइनस का 24, यही तो है। तो अब x की वैल्यू तुम्हें कितनी रखनी है, ये रखनी है। तो इस x की जगह में ये वाली वैल्यू क्या कर दो, पूरी रख दो इस जगह। तो चलो रख देते हैं। तो 2x की कितना है 11 माइनस के 3y अपॉन 2 और ये माइनस का 4y और ये इक्वल माइनस के 24। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलो इसको आगे चलो थोड़ा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलो यहाँ कर लेते थोड़ा हल। देखो इस 2 से ये 2 कटा, तो यहाँ से क्या बचा तुम्हारे पास 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल माइनस का 24। सही है। देखो 11 इधर प्लस का, इधर जाके इसमें हो जाएगा ये माइनस का। देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो माइनस माइनस क्या करता है, प्लस कर दिया, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का ही। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और चिन्ह किसका आ गया, माइनस का ही। और माइनस के 24, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 11। देखो माइनस के 7y इक्वल, यहाँ से प्लस करोगे तो 24 और 11 कितना हो गया 35, और माइनस माइनस प्लस हो, चिन्ह माइनस का आता है। माइनस से माइनस कटा, तो 7y बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 35y अपॉन 7 माइनस से माइनस कटा तो कितना है 7y अपॉन 7y इक्वल 35। इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके इसमें जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ कितना 35/7, 7 पंजे 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मैंने बोला था कि y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, प्रॉपर मिल जाएगी। तो y की वैल्यू को प्रॉपर मिल चुकी है कि कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। तो हमने y की वैल्यू तो रखने के लिए निकाल ली। अब इसकी चाहिए तुम्हें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकली, ये y का मान था किसमें रख दो, समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि मैंने इसको हल कर रखा है और आराम से x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो y का मान था किसमें रखते हैं, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देते हैं वो बात, y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलो रख देते हैं। तो पहले कितनी है, पहले ये ताल लेते हैं कितनी है, x बराबर 11 माइनस के 3y अपॉन 2। तो ये बात हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 11 माइनस के 3y अपॉन 2। तो चलो वैल्यू रखो y की, 11 माइनस के 3, y की जगह कितना आ जाएगा 5 अपॉन कितना आया 2। तो x बराबर 11, 5 दिया 15 अपॉन 2। तो x बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचा माइनस के 4 y 2, 2 2 जा 4। तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो y की वैल्यू 5 आ चुकी है और x की वैल्यू -2 आ चुकी है। तो अब ये x और y की वैल्यू उठा किसमें रखनी है, इसमें वक्र समीकरण में। तो रख देते हैं यहाँ से लिख के x और y का मान वक्र समीकरण में रखने पर तो चलो रख देते हैं। तो y का मान कितना निकालना हमने 5, तो y की जगह कितना आ जाएगा 5 बराबर m मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कितनी निकाली है -2। इस x को मैं ऐसा बना लेता हूँ, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो x की वैल्यू कितनी -2, तो x की कितना आ गया -2 और प्लस के 3। तो कोई प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ -3, इसकी मल्टीप्लाई m में करोगे तो कितना आ जाएगा -2m आ जाएगा, कोई प्लस माइनस माइनस ही होते हैं गुना में। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 और बराबर -2m। ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें जाएगा डिवाइड में। तो m बराबर, ये मैंने ऐसे लिख दिया 2 अपॉन -2 और 2 बन जा 2। तो m बराबर m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, तो m की वैल्यू मैंने फाइंड कर चुकी है। m की वैल्यू कितनी होगी -1 आ चुकी है। ठीक है, तो ये वैल्यू में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी m की वैल्यू। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 और 1 के 6 के 6 पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। यानी कहना मतलब क्या, की बार हमें रैखिक समीकरण खुद बनाने अपने आप से, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। विधि कौन सी लगानी है, प्रतिस्थापन विधि। अभी हमने कौन सी सीखी है, प्रतिस्थापन विधि सीखी है लगानी, तो हम कौन से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका, 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है, संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वे संख्या कौन सी है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें इनको पढ़ के क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाने। सही है, 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनको हम क्या करें, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करें, हल करेंगे। हल करने के बावजूद जो x और y की वैल्यू आएगी वही क्या निकलेगी,
वे वैल्यू निकलेगी। इतनी बात भी समझ में आ गई हमारी। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या आ रही है, सही है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या की बात कर रहा है, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं हम y। तो पहला स्टेप बाय ये कर लेते हैं, हल। माना पहली संख्या कितनी मान ली मैंने x और दूसरी संख्या कितनी मान ली मैंने y। तो इसमें क्या कह रही है, इसमें दो शर्त दे रखी है, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी। तो इसमें दो शर्त आ रखी है, ठीक है, यानी कि दो स्थिति आ रखी है। तो पहले स्थिति 1 लिखेंगे फिर स्थिति 2 लिखेंगे। तो पहले स्थिति 1 देख लेते हैं। स्थिति 1, तो स्थिति 1 क्या कह रही है, दो संख्या का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अंतर हम कैसे निकालते हैं, देखो अंतर हम कैसे निकलता है, अंतर निकलता है घटाने पर यानी माइनस करने पर निकलता है। देखो मैं कहूँ 10 और 5 के बीच में कितना अंतर है, तो तुम कहेंगे 10 में से 5 घटा दो, कितना अंतर है 5 का अंतर है। मैं बोल लूँ 4 और 2 के बीच में कितना अंतर है, तुम 4 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 2, वो 2 का अंतर है। 50 और 25 के बीच में कितना अंतर है, तो 50 में तुम 25 माइनस कर दो, कहते हैं 25 नंबर का क्या है अंतर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अंतर जब भी निकलता है वो घटाने पे निकलता है। तो यानी कहना मतलब क्या है, दो संख्या का अंतर क्या है 26 है, यानी कि इसको इसमें से घटा दे तो इसका कितना मान आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो दो संख्या का अंतर कितना आ गया 26, यानी कि दो संख्या कौन सी मानी हमने x y, तो यानी कि x और y बराबर कितना आ गए 26। तो ये रेखा समीकरण फर्स्ट बन चुकी है। तो रेखिक समीकरण हमारी ये फर्स्ट बन चुकी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो स्थिति फर्स्ट से हमने क्या बना ली, एक रेखिक समीकरण बना ली। अब स्थिति दूसरी भी पढ़ते हैं, उससे भी रेखिक समीकरण बनाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो रेखिक समीकरण दूसरी हमें क्या कह रही है, पहले ये देख लेते हैं। स्थिति 2 लिखते हैं यहाँ, पहले स्थिति 2। तो स्थिति 2 क्या कह रही है, एक संख्या मानी पहली संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी एक संख्या लिख लेते हैं, एक संख्या, यानी एक संख्या मतलब पहली संख्या हुई है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो देखो एक संख्या मतलब पहली संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमारे पास x और दूसरी संख्या कितनी माननी y। अब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी है 3 गुनी है, तो इसी संख्या की दूसरी संख्या कितने कर दिया हमने 3 गुनी, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, के का मतलब गुना ऐसा नहीं होता, ठीक है गुनी। तो समीकरण कितनी हो गई है 2, सही है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 हमारी बन चुकी है। प्रतिस्थापन विधि लगाओ और हल करो। तो चलो प्रतिस्थापन विधि दोबारा विधि, देखो प्रतिस्थापन विधि देखो, तो प्रतिस्थापन विधि कहती है समीकरण 1 को हल करो, इस समीकरण 2 को हल करो। तो वो हल क्यों करते हैं हम, x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इसमें देखो तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ निकली पड़ी है, x बराबर 3y, सही है। प्रॉपर वैल्यू तो यहाँ निकलती नहीं, जैसे काम चलाओ वैल्यू निकल जाती थी, पर प्रॉपर वैल्यू तो नहीं निकलती थी। तो यहाँ भी ऐसी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकली, x बराबर कितना है 3y। तो हम इसकी सहायता से तमाम किस्म उठा के रख देंगे, इसमें रख देंगे, यानी x बराबर 3y समीकरण इसमें रख देंगे, 2 में रख देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 2 से x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सही है। तो समीकरण 1 को पहले नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 कौन सी है, x माइनस के y इक्वल 26, ठीक है। तो x का मान कितना है हमारे पास 3y, तो x का कितना रखना है 3y माइनस के y इक्वल 26। देखो 3y में से y माइनस करोगे, जिसका कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो 3y में से 1y माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2y इक्वल 26। आगे काम यहाँ देखो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल 26, y कितना हो जाएगा 2, और 2 को जब मैं 26 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कितना जाएगा 13। तो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 13। अब y का मान किसमें रख दो, समीकरण 2 में रख दो, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो y का
मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन सी हमारे पास, ये तो x बराबर कितना है 3y और y की वैल्यू कितनी है 13, तो y की जगह कितना आ जाएगा 13, 3 मल्टीपल, जिनके बीच में कोई निशान होता है इनके बीच में गुणा का निशान, और y की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो y की जगह कितना आ गया 13। तो चलो टेबल पढ़ो, 13 का टेबल 3 बार पढ़ लो, 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो पहली संख्या कितनी आ गई हमारे पास 39 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 13। तो पहली संख्या कितनी आ गई हमारे पास 39 और दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 13। इतनी बात में समझ में आ गई। अब देखो इसकी बात पकड़ते हैं, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था दो संख्या का अंतर कितना है 26। अगर देखो 39 में 26 घटाऊं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 39 में 13 घटाऊं तो कितना आ जाएगा 26 से आ जाएगा। दो संख्या मैंने x माइनस के बाहर करनी थी ना, तो चलो यहाँ रख के चेक कर लेते हैं हमारे LHS बराबर RHS आएंगे या नहीं आएंगे। तो दो संख्या का अंतर कितना है 26, तो दो संख्या हमारे पास 39 और 13 निकली, तो रख दो इसमें, चेक करने के लिए कर रहा हूँ, बस आंसर तो हमारा यहाँ आ चुका है। अगर हम आंसर को हमें क्या करना है, सही देखना है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो यहाँ रख के समीकरण में रख के चेक कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आई 13 और माइनस के y की वैल्यू कितनी निकाली है 13 और बराबर 26। इसमें से करोगे तो 26 ही आने वाला है, यानी कि LHS बराबर RHS आ चुके हैं। तो कहना मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। तो पहली स्टेप है, इस पहली स्थिति सही है। अब दूसरी स्थिति को देख लो, दूसरी स्थिति x की वैल्यू कितनी है 39 और 3 गुना y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 13, तो 39 बराबर 13 3 जा 39। तो देखो यहाँ भी LHS बराबर RHS आ चुकी है। तो यहाँ कंडीशन बन चुकी है, दो संख्या का अंतर कितना है 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। तो ये बात भी हमारी यहाँ समझ आ रही है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर इसका, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.